अब आज मैं कुंदन कुमार आपको क्लास 9th की जो मोमेंट्स की अंग्रेजी की बुक है उसकी आज मैं द लॉस्ट चाइल्ड चैप्टर की सेकेंड पार्ट का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले कि आप प्लेलिस्ट से ढूंढकर द लॉस्ट चाइल्ड की फर्स्ट पार्ट का वीडियो आप देखें, तभी आपको ये सेकेंड पार्ट समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। इससे पीछे वाली क्लास में आपको जो वीडियो बना हुआ है तो पीछे वाले वीडियो में आप देखेंगे कि वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर। वहाँ तक मैं पीछे वाले वीडियो में मैं डाला था, उसे अवश्य प्लेलिस्ट से ढूंढ कर पढ़ाई करें आप। उसे का मतलब होता है कि एक छोटा लड़का बड़ी खुशी से उछलता कूदता अपने पिता की टांगों के बीच भागा जा रहा था। अब यहाँ से मैं शुरू करूँगा। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड behind fascinated by the toys in the shops that lined the way। आओ बच्चे आओ, और माता पिता ने उसे पुकारा। और इसी के तुरंत बाद as he lagged behind fascinated by the toys in the shops, अब क्या हुआ कि ये बच्चा बड़ा ही अब वह झट से उनकी ओर भागता है नहीं, और उसकी जो नज़रें हैं वो किधर की ओर है? अभी भी उसकी नज़रें बिल्कुल वो दुकान में शॉप्स में जो खिलौने हैं उसकी तरफ है। दैट लाइन द वे, जो कि बिल्कुल किस पे? तो बिल्कुल जो लाइन से लगी हुई है उसी पर उसका ध्यान अभी तक है। ही हरी टूवर्ड्स, लाइन मतलब वही पंक्तिबद्ध में रहना। ही हरी टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स हिज फीट ऑब्डिएंट टू देयर कॉल, अभी भी वह बड़ी तेज़ी से वहाँ पहुँचा। ही हरी टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वो बड़ी तेज़ी से किधर की ओर गया? अपने पेरेंट्स की तरफ। हिज फीट ऑब्डिएंट टू देयर कॉल, क्योंकि उसकी जो पैर हैं वो बिल्कुल अपने माता पिता की बुलाहट की तरफ उसे बुलाता है। वो बिल्कुल ऑब्डिएंट है, बिल्कुल आज्ञाकारी है। हीज आइज स्टिल लेंजरिंग ऑन द रेस्टरिंग टॉयज, अभी तक भी उसकी आंखें पीछे छूटते हुए खिलौने पे अभी भी टिकी हुई है। क्योंकि यहाँ लेंजरिंग है, लेंजरिंग मतलब होता है देर तक ठहरना अर्थात रुकना। ऑन द रिसीडिंग, रिसीडिंग मतलब होता है धुंधला या पीछे पड़ने के बाद जो धुंधला हो जाता है, पीछे हटता हुआ जो टॉयज है उसी के ऊपर उसका ध्यान भी है। और एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, और वो वहाँ पहुँचा जहाँ उसके माँ बाप रुक कर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। दे हैड किसके लिए आया? दे बोले तो उसके माता पिता के लिए। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes। यहाँ रिफ्यूज़ल मतलब होता है इनकार, स्टेयर मतलब होता है घूर घूर कर देखना नहीं, सप्रेस मतलब होता है दबाना। तो क्या है कि वो वहाँ पहुँचा, लेकिन वो अपने इच्छा को, जो अपने उसके दिल में जो इच्छा थी ऑफ हिज हार्ट, उसके दिल की जो इच्छा थी उससे वो दबा नहीं सका। इवन दो ही विल न्यू द ओल्ड, क्योंकि उसे वह जानता था कि वह इनकार कर देगा। कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज, उनकी आंखों में क्या है? तो इनकार ही इनकार है माता पिता की आंखों में। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, मैं वो खिलौना चाहता हूँ, उसने विनती किया। प्लीड मतलब होता है विनती करना, उसने विनती किया। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके पापा उसके ऊपर बड़े ही घूरती हुई आंखों से देखे नहीं। लुक्ड एट हिम रेड आइड, बिल्कुल वो भी लाल आंखों से, मतलब गुस्से भरी आंखों से। इन हिज फैमिलियर टेरेंट्स वे, क्योंकि वह अपने माता पिता के निरंकुश भाव से तो बिल्कुल बेचारा वो परिचित था ही नहीं, क्योंकि उसके माता पिता की जो हिज फैमिलियर टेरेंट्स वे है, उसकी फैमिली की जो पहचानी गई जो टेरेंट्स वे, जो उस पर वो समझता ही था। लेकिन हिज मदर melted by the free spirit of the day was tender and giving him her finger to hold said, look child what is before you। before मतलब यहाँ के पहले नहीं लगा दीजिएगा, before का मतलब यहाँ के सामने में होगा। क्लियर? उसकी माँ का प्यार तो आप जानते ही हैं कि उसके अपनी माँ का दिल पिघला, लेकिन फिर भी वो अपने हाथों से उसे उंगली पकड़ा। गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, उसे पकड़ा उसने और उसे कहा कि देखो देखो बच्चा, देखो कि तुम्हारे सामने में, तुम्हारे आगे क्या है नहीं, बिफोर यू। इट वॉज फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ एवन लैंड। अब कहा देखो खेत में फूल से लदी
थे ना, इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड, फूल से लदी हुई सरसों की पिघले हुए पीले सोने की भांति, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, पेल मतलब होता है जो हल्का सा धुंधला पीला पड़ा हो ना, लाइक मेल्टिंग गोल्ड जैसे लग रहा हो कि गोल्ड का पिघला हुआ पार्ट हो। एज इट स्वेप्ट, उसी तरीका से बहता हुआ, फैला हुआ अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवनलैंड, मीलों दूर तक फैला हुआ दिखता था। कौन चीज़? तो फूल किसका? सरसों की। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर वस्लिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers। अब क्या हुआ, इतनी ही देर में अब बहुत ड्रैगन फ्लाइज की एक ग्रुप जो कि बड़ी तेजी से उड़ती हुई, हलचल करती हुई, बसलिंग मतलब हलचल करना, वो हलचल करती हुई और ऑन देयर गॉडी भड़कीला, वो भी पर्पल विंग्स जिसकी कलर कैसी? बैगनी पंख, बड़ी तेजी से उड़ रही थी। intercepting the flights of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers। वही फूलों से मिठास खोलने को जाते किसी अकेले भंवरे या तितली का रास्ता कभी कभी क्या कर देती थी? काट देती थी। लोन ब्लैक बी मतलब भौरा होता है। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज, लेकिन बच्चा उनमें से किसी एक पर दृष्टि जमा कर देखता था, उसका पीछा करता था। गेज मतलब टकटकी लगाकर देखना, यहाँ गेज मतलब होता है टकटकी। Till one of them would steal its wings and rest, लेकिन अभी भी उनकी आंखें उसी के ऊपर टिकी रहती, बार बार उसे पकड़ने की कोशिश करता। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, उसे पकड़ने की कोशिश करता था। बट इट वुड गो फ्लैपिंग अप इन टू द एयर वेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स। लेकिन जब वो लगभग उसे अपने हाथों में पकड़ने वाला ही होता था, इट वुड गो फ्लैटरिंग, फरफरा जाता, फ्लैपिंग अप इन टू द एयर, हवा में वो फरफराने लगता, लहराने लगता, उड़ जाता। वेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इन हिज हैंड, जब तक लगता कि उसे लगभग पकड़ने ही वाला होता, वो ततल उड़ जाती थी। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, उसकी माँ उसे सावधानी बरतने के लिए पुकारा। कॉल मतलब यहाँ पुकारना होगा, कॉशनरी मतलब चेतावनी से भरा हुआ। कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ, आओ जल्दी आओ, पगडंडी पर आगे आओ। फुटपाथ मतलब पगडंडी, जो कि आप जानते हैं फुटपाथ, क्योंकि माँ की तो नेचर माँ ही की जैसे होती है ना। अब क्या हुआ उसके बाद, अब माँ तो बेचारी बार बार वो कोशिश कर रही थी कि क्या होगा उसका, कि चलो भाई, कि माँ का तो नेचर तो आप वैसे भी जानते ही हैं कि क्या होता है। अब ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉक्ड अब्रीड ऑफ देम for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along with footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine। अब क्या हुआ कि वह किधर की ओर दौड़ा? वह खुशी से अपने माता पिता की तरफ दौड़ा, गेली मतलब खुशी से, एंड वॉकड abreast of them, abreast मतलब साथ साथ, और कुछ देर तक उनके साथ साथ चला, for a while कुछ देर तक। Being however soon left behind, लेकिन बहुत जल्दी ही वो क्या हो गया? फिर पीछे रुक गया, छूट गया। Attracted by the little insects, किसके द्वारा? जो छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स थे, सो उसके ध्यान को क्या कर रहे थे? तो उसे आकर्षित करते थे। And worms along the footpath that were teeming out, जो कि from their hiding places to enjoy the sunshine, जो कि वह क्या करता था कि वो अपने उन कीड़ों मकोड़ों की पंक्तियों को देखने के लिए, जो अपने बिलों से धूप सेकने के लिए, फॉर द हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन, जो धूप सेकने के लिए बाहर निकल रहे थे। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सिटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल। अब कहते बच्चे जल्दी आओ। वह उनकी ओर पुनः फिर भागा। कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सिटेड, जहाँ पे वो जाके आराम से बैठे थे वे लोग खुद से। कहाँ? तो एक वेल के किनार पे। क्लियर? जो कि और ही रैन टूवर्ड्स देम, पुनः फिर वो उसकी तरफ दौड़ता हुआ भागा। कहाँ? एक कुएं के किनारे, क्योंकि यहाँ वेल है, वेल मतलब कुआं होता है और एज मतलब किनारा होता है। अ ग्रोव का मतलब होता है जो कि यहाँ पे पेड़ों की जो पूरी कह सकते हैं कि पेड़ों का जो पूरा बागान, ग्रोव कह सकते हैं, बाग। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, लेकिन जैसे ही जब बच्चा, a shower of young flowers,
जैसे ही जो उस बच्चा उस फ्लावर्स की सवर में पहुंचा, फेल अपॉन द चाइल्ड एज एंटर, जैसे उसने पहुंचा कहाँ, द ग्रोव में पहुंचा, एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और वहाँ क्या हो गई, अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स, बोले तो कलियों की बौछार गिरी, और फेल अपॉन द चाइल्ड, बच्चे के ऊपर गिरा, अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स की पूरे ग्रुप उसके ऊपर गिरा, जैसे बच्चा उस बागान में एंट्री मारा, एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और वो अपने माता पिता को क्या किया, वो भूल गया। ही बिगैन टू गेदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, और वो अपने माता पिता को भूलकर उन गिरते हुए जो रेनिंग पेटल्स थे, जो उसके भींगे हुए पेटल्स कह सकते हैं, जो उनके हाथों में आया, उसे लेकर वो समेटने लगा। और बट लो, लेकिन उसी समय ही हियर्ड द क्विंग ऑफ डॉव्स एंड रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और उसी समय उसे किसकी आवाज़ सुनाई पड़ी, डॉव्स की। ही हियर्ड द क्विंग ऑफ डॉव्स, डॉव्स की बोलने की आवाज़ को क्विंग कहते हैं, गुटरगू करना, उसकी आवाज़ जो सुनाई दी, और तुरंत फिर वो अपने माता पिता की तरफ फिर भागा, और शाउटिंग द डॉब डॉब द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। अब वो क्या कि वह जोर जोर से कहता हुआ कि डॉब्स 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 कहता हुआ अपने माँ बाप के पास दौड़ा, उसके हाथों से पंखुड़ियाँ क्या हो गई, छूट गई, ड्रॉप फ्रॉम बोले गिर गई उसकी फॉरगॉटन हैंड्स। क्लियर, पुनः फिर अब फिर वहाँ से फिर बुलावा आती है, फिर माता पिता बुलाते, कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड, पुनः फिर बच्चे बच्चे जल्दी आओ जल्दी आओ, उसकी माँ ने पुनः फिर उसे पुकारा। Who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up they looked the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields। अब यहाँ कैपर्स मतलब होता है मौज मस्ती कह सकते हैं। अब क्या हुआ कि उसके माता पिता उसे बुलाया, जल्दी आओ, और उसे लेकर वो किधर की ओर, तो फिर वो बर के पेड़ के चारों ओर खुशी से उछल कूद करने लगा। द बनियान ट्री मतलब क्या होता है, बर का पेड़, जिसको बरगद का पेड़ कहते हैं, चारों तरफ मौज मस्ती कर रहा था। एंड गैदरिंग, और एक जगह इकट्ठा भी कर रहा था, क्या तो हिम अप दे लुक द नैरो वेंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, और वो सरसों के खेत में से घूम घूम कर जाने वाली जो पगडंडी पर चल रहे, जो मेले की ओर जाती थी, वहीं पर जाकर वो ढेर सारे उसी साइड से वो चलता चला जा रहा था, जो इस रास्ते से मेले जाने थे, वो रास्ते किस साइड से गुजर रहे थे, तो मस्टर्ड फील्ड्स के खेत से, फील्ड से ही गुजर रहे थे। क्लियर, अब इसके बाद वाला जो पार्ट है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, इसे शेयर भी करें, और जितना हो सके उतना इसका जहाँ जो मैं हार्ड वर्ड में बोला हूँ उसको आप कॉपी में नोट भी करें चैप्टर वाइज, तो सही रहेगा आपके लिए। थैंक्स अ लॉट।